नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परवीन सर लेक्चर में। अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 1 का सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। सबसे पहले यहाँ पे दो संख्या आ गया, दो संख्याओं का गुणनफल, और दो शब्द आ गए LCM और HCF। ये LCM और HCF क्या होता है इसको आपको समझना चाहिए, तभी आगे बढ़ना चाहिए। इधर लिख दे रहे हैं LCM, इधर ये HCF। इसका सबसे पहले मतलब जानो और इसका फुल फॉर्म जानो। L मतलब होता है लीस्ट कॉमन, COMMON, कॉमन मल्टीपल, MULTIPLE, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, FOCTOR। इसका मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, और इसका मतलब होता है महत्तम समवर्तक। इसको हिंदी में बोलते हैं, मतलब शॉर्ट में लैसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं मैसे। और एक चीज, इसका अर्थ जो होता है, इसका जो अर्थ होता है सबसे छोटा कॉमन गुणज। ये भी मैं बताऊंगा सबसे छोटा कॉमन गुणज क्या होता है। यहाँ पे सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, ये क्या होता है? एक चीज ध्यान दो, मान लो दो संख्याएं हैं, मान लो यहाँ पे 12 है और 18 है। इसका गुणज क्या होता है? मतलब मल्टीपल 12 एक कम 12, 12 दूना 24, 12 तियाँ 36, 12 चौक 48, 12 पाँचे क्या होता है 60। ये जो होता है ये बढ़ता जाता है। और 18 का क्या होगा? 18 एक कम 18, 18 दूना 36, 18 तियाँ 54, 18 चौके 72, 18 पाँचे क्या 90। लीस्ट का मतलब सबसे छोटा कॉमन गुणज, सबसे छोटा। और एक चीज़ ध्यान दो, सबसे बड़ा निकाल ही नहीं सकते, इसका गुणज बढ़ता जाता है, ये बढ़ता जाता है। यहाँ पे देखो सबसे छोटा, देखो 12 क्या इसमें है? नहीं है। 24 है क्या? इसमें नहीं है। 36 है क्या? हाँ, ये सबसे छोटा यही गुणज है। तो जो 12 और 18 का LCM जो आया, मतलब लघुत्तम समापवर्तक क्या आया? वो 36 आया। यहाँ पे देखो 12 का जो होता है फैक्टर क्या होता है? 12 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। इसका क्या होता है? एक फैक्टर, किस किस संख्या से कटेगा ये? 18 देखो, 18 भी 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, उसके बाद 6 से, फिर 7 से नहीं कटेगा, 8 से, फिर 9 से कटेगा, 9 के बाद किससे कटेगा? खुद से 18 से कटेगा। सबसे बड़ा देखो, इधर वाला नहीं, ये तो इसमें मिल रहा है, ये इसमें मिल रहा है। सबसे बड़ा देखो 12 क्या इसमें मिल रहा है? इसमें 12 है नहीं, इसमें क्या 6 है? हाँ, ये सबसे बड़ा जो होगा इसका HCF 12 और 18 का वो होगा क्या? 6। एक चीज़ और ध्यान देना है आपको, यहाँ पे जो LCM होता है, मतलब लेस है, LCM जो होता है वो बड़ी वाली संख्या से कभी छोटा नहीं हो सकता है। ये देखो 18 से क्या होगा? वो कभी छोटा नहीं होगा। 18 से बड़ी संख्या से क्या होगा? बड़ी से कभी क्या होगा? छोटा नहीं हो सकता, छोटा नहीं होता। ऐसा बोल दो कि आप 12 हो जाए, नहीं, लेकिन इसमें हो सकता है। मान लो 6 और 12 है, 6 और 12 है, तो इसका जो LCM होगा तो 12 हो जाएगा, लेकिन HCF क्या होगा? 6 होगा। हमेशा ये जो होता है
छोटे वाले से बड़ा नहीं हो सकता। छोटा वाला क्या है 12 से, 12 से क्या हो सकता है बड़ा नहीं हो सकता। और एक चीज ध्यान दो, मैं से में ये संख्या जो मैं से होता है उससे इस दोनों संख्या में भाग जाता है, इस दोनों संख्या में भाग। देखो 6 दूना 12 और 6 त्रिक 18। और एलसीएम में इन संख्याओं का भाग, इन संख्याओं का भाग एलसीएम में जाता है। इसीलिए भिन्न के जोड़ और गुणे घटाने में, भिन्न के जोड़ और घटाने में क्या किया जाता है, एलसीएम ही लिया जाता है। तो इन संख्याओं का क्या होता है, भाग चला जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अब बताएंगे आप लोगों को ये सवाल कैसे लगाया जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ आपको समझ में आ गया होगा। ये होता है क्या, ये होता है फैक्टर, मतलब गुणनखंड होता है। ये क्या होता है, गुणज होता है। और सबसे छोटी क्यों, क्योंकि इसका बड़ा सबसे बड़ा खोज ही नहीं पाओगे। इसका बड़ा क्या इसका अंत होता है, हाँ ये गुणज 12 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। उसके बाद कोई संख्या ऐसा नहीं है जो 12 मतलब 12 कटे किसी संख्या से। सबसे पहला सवाल क्या करना है, 26 का गुणनखंड करो, और फिर 26 और 91 का क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। 26 एक सम संख्या है तो 2 से कटेगा, 2 1 का नम 2, 2 3 6। और 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 13 से कटेगा। तो 26 का अपना क्या गया, 26 का गुणज आया, गुणनखंड आया 2 गुणे 13। और देखो यहाँ पे जो है 91, 2 संख्याएं हैं, क्या 7 से कटेगा ये, हाँ 2 1 कम 2, 2 7 से कटेगा ये, 7 1 कम 7 बचा 2, 7 3 21 और 13 आ गया। तो 91 का क्या आया, 91 का आया और 7 गुणे 13। यहाँ पे सबसे पहले एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो, देखो ये दोनों कॉमन है तो इसमें एचसीएफ क्या होगा 13, एक मान तो आ गया आपका। और एलसीएम, एलसीएम 13 है दोनों में, और जो नहीं है उसे भी लिया जाता है 2 गुणे क्या 7। ये हुआ 7 दूना 14, 13 गुणे क्या 7 दूना 14, 13 14, 13 का गुणा करो, 13 चौके क्या 52, 52 का 2 हाथ में 5, और 13 1 कम 13 और 13 5 कितना होता है 18। और एलसीएम कितना आ गया 182। तो यहाँ पे दिया है 2 संख्याओं का गुणनफल क्या एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, इसे सिद्ध करना है। तो यहाँ देखो मान लेते हैं कोई संख्या ए है, ए नहीं है, संख्या तो अपने पास दिया है। पहला संख्या क्या है 26 गुणे क्या 91 बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे क्या एचसीएफ, इसका गुणे करेंगे 91 गुणे क्या 26, 6 कम 6 और 6 9 54 और 2 1 कम 2 और 2 9 18, ये हुआ 6, ये हुआ 6, 8 5 13 का 3, फिर ये आ गया 2, 8 5 13 2, ये आ गया 23 66। एलसीएम क्या दिया है 182, उसके बाद सीएफ क्या आया 13, तो दोनों को बराबर लाना है, 23 66 बराबर गुणा करो, 13 दूना 26, 26 का 6 हाथ में है 2, और 13 वाठे 104, 13 वाठे 104 में जोड़ोगे 2 106 हो गया, बचा 10, और 13 का नम 13, 13 10 क्या होता है 13 10 23, ये अपना क्या हो गया, ये बराबर आ गया। ऐसे ही सेम लगाना है सभी को, क्या लगाना है 510 और 92 का, 510 और 92 का गुणनखंड करो, 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 5 10 बचा 1, 2 5 10, देखो 2 दूना 4, 1 बचा 11 हुआ, 2 5 10, 1 बचा 10 हो गया। अब देखो यहाँ पे कितने से कटेगा 3 से कटेगा, क्योंकि 5 2 7 7 5 12, 12 जो होता है 3 के पहाड़े में आता है, 3 8 24, 3 5 15। तो यहाँ पे अब 8 5 13, 13 3 के पहाड़े में नहीं आता है, इसीलिए 5 से कटेगा, 5 का नम 5 बचा 3, 5 7 35 और ये 17 से कटेगा। तो हमारा जो 500 का गुणज आया 510 का, और 2 गुणे 2, 2 गुणे 3, 5 गुणे क्या 17। और 92 का देखो, 92 एक सम संख्या है क्योंकि इकाई अंक पे 2 है, 2 चौके क्या 8 बचा 1, 2 छक्के 12, 2 से 2 दूना 4 और 2 3 क्या 6, और 23 एक अभाज्य संख्या है, ये खुद से कटेगा। तो यहाँ पे
92 बराबर 2 गुणे 2 गुणे क्या 23। इसका HCF क्या होगा? HCF जो दोनों में होता है, देखो दोनों में सिर्फ 2 है, इसमें 2 है, इसमें अकेले 2 है, जो सिर्फ होता है दोनों में मिले, तो HCF अपना आ गया 2। और LCM क्या होगा? LCM 2 तो होगा ही, फिर ये 3 आया गुणे 5, फिर 17 गुणे 2 गुणे उसके बाद 23 है। एक चीज़ यहाँ पे करते हैं, ये होगा 2 पाँचे कितना 10 और 2 तियाँ ये क्या हुआ 6 हुआ। अपने पास क्या बचा यहाँ पे 17 23, 17 तियाँ कितना होता है 51, 51 का एक हाथ में आया 5 और 17 दूनी 34, 34 5 कितना होता है 39 गुणे ये हो गया कितना 10 और 10 छक्के क्या हो गया 60। देखो 10 और 6, 10 छक्के क्या हुआ 60। गुणा कर दो इसे, 6 कम 6, उसके बाद 6 9 54, 54 का 4 हाथ में आया 5 और 6 3 18, 18 5 23, ये 0 हो गया। क्या आया अपना LCM और HCF आ गया। LCM में आ गया अपना 23460। यहाँ पे 23460 आया, तो ये देखो दो संख्याओं का गुणनफल 510 गुणे 92 बराबर होगा किसके 23460 गुणे क्या 2। LCM गुणे HCF, HCF क्या है 2, दोनों का गुणा, इसका गुणा करो, यहाँ गुणा कर दो 510 गुणे 92, तो ये 2 0 2 हुआ, 9 5 45, 9 0 0 9 कम 9, 9 5 45, 2 0 0 2 1 2 2 5 10 होता है, यहाँ पे गलती किए हैं। और 9 0 0 9 1 9 9 5 45, सही है। 0 ये 2 ये 9 ये 6 ये 4, कितना आया 46,920 बराबर, गुणा कर दो 2 0 0 और 6 दूना 12 का 2 और 4 दूना 8 1 9 और 2 3 6 2 दूना 4, ये दोनों क्या हो गए बराबर हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा अब लगाते हैं, क्या है 336 और 54, इसका गुणनखंड करेंगे, ये सम है, तो 2 1 का 2, 1 बचा, 2 छक्के 12, फिर 1 बचा, 2 8 16, 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 से 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 1 कम 2 और 3 साते क्या होता है 21, 7 1 कम 7। ये काटेंगे, ये 2 से कटेगा, 2 दूना 4 और 2 साते 14 और 3 9 27, 3 3 का 9, 3 1 कम 3। तो यहाँ पे अपने पास गुणज क्या आया 336 का जो गुणज आया 4 बार 2 आया और गुणे क्या 3 गुणे क्या 7। और यहाँ पे 54 क्या आया अपने पास 54 आया 2 गुणे 3 के पावर 3, यही आया। और HCF देखो यहाँ पे ऐसे रखा रहेगा, तो इसका HCF क्या होता है, देखो 2 तो दोनों में है, लेकिन छोटी घात कौन सा है, ये छोटी हमेशा लिया जाता है। दोनों में 3 है, छोटी घात क्या है 1 है, तो ये लिया जाता है। तो HCF अपना क्या आ गया 2 3 6। इसका LCM क्या होगा, LCM में बड़ा लिया जाता है, देखो 2 के पावर क्या 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 3 और गुणे क्या 7, गुणा कर दो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 के पावर 3 का मतलब 4 का मतलब 16 और 3 3 का 9, 3 क्या होता है 27 गुणे क्या 7। गुणा करो इसका 7 7 49, 49 का 9 हाथ में है 4, 7 दूना 14, 4 क्या होता है 18 16, इसमें 16 का गुणा करो 1 8 9 गुणे क्या 16 और 6 9 54, 54 का 4, 54 का 4 हाथ में आया 5, 8 6 48, 5 53 का 5, फिर 6 का 9 6, 6 5 क्या होता है 11,
1 9 9, 1 8 8, 1 कम 1, ये आया 4, 9 3 12 का 2, 8 1 9 1 10 का 0, ये 3 कितना आया 3024। ये क्या आया अपना, ये आया एलसीएम। एलसीएम और एचसीएफ आ गए अपने पास। अब हमको क्या करना है, दोनों को सिद्ध करना है। तो कौन कौन सी संख्याएं थी, 336 गुणे 54 बराबर है 324। एलसीएम क्या आया अपना, एचसीएफ 6। गुणा करेंगे, ये आएगा 18 144 और ये भी आ जाएगा 18 144। इसको गुणा करके रख सकते हो। लास्ट सवाल देखते हैं इसमें, 120 और कितना है 315 गुणा करेंगे। ये सम है तो 2 से ही कटेगा, 2 छक्के 12, 2 से 2 3 6, 2 1 कम 2 और 2 5 10, 3 5 15, 5 1 कम क्या 5। इसमें देखो ये 3 से कटेगा क्योंकि 3 1 4, 5 4 9, 3 1 कम 3, 1 में नहीं भाग जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आप 3 5 15 15 कर दोगे, एक संख्या नहीं कट रहा है, 2 संख्याओं ले रहे हो, तो ये होगा 0 बढ़ेगा 3 5 15, 3 त्रिक का 9 बचेगा 1, 3 5 15। अब 35 जो है सिर्फ 5 के पहाड़े में आता है, तो ये 7 35, 7 1 कम 7। यहाँ पे अपना क्या आ गया गुणज, 120 का क्या आया, 120 का आया तो 3 बार 2, फिर उसके बाद 3, उसके बाद गुणे 5, और 315 का जो आया वो आया 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे क्या 7। दोनों में देखो क्या मिल रहा है, दोनों में एक 3 यहाँ पे है, एक 5 यहाँ पे है, 2 नीचे वाले में नहीं है। इसीलिए जो इसका एलसीएम होगा वो होगा 3 तो मिल रहा है, फिर 5 भी मिल रहा है, 3 5 क्या हुआ 15। ये हो गया क्या एचसीएफ। 15 क्या आया अपना, 15 आ गया एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा इसका, देखो ये तो 2 तो मिल रहे हैं, 2 को मिला दो, 3 गुणे 5 मिल रहा है। उसके बाद अपना क्या बच रहा है, कितना बार 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद एक 3 और मिल रहा है, उसके बाद 5, उसके बाद क्या 7। सभी का आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो। एक चीज़ जब कहीं भी 5 मिले तो एक ही बार 5 है, 2 बार हमने रख दिया, 5 एक ही बार है, दोनों में मिल रहा है, इसीलिए एक ही जगह पे 5 होगा, और 3 इसमें सही है। ये देखो यहाँ से इसको मिलाओ, 5 दूना क्या हो गया 10, इसको 10 बना लिए, और उसके बाद आपको यहाँ पे गुणा कर लेना है, 2 3 6 और 6 दूना 12, और 12 3 क्या हो गया 36, 12 3 क्या हुआ 36। देखो 3 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, 36 36 आया। उसके बाद गुणे क्या करेंगे, 10 का गुणा 7 में कर दो, 10 7 70, और 7 का गुणा 6, 7 छक्के 42, बचा कितना 4, 7 त्रिक 21, 21 4 क्या होता है 25, 25 तो क्या आया 20, जो आया अपना एलसीएम आ गया। 2520 अपना एलसीएम आया, और 15 क्या आया एचसीएफ आया। तो ध्यान दो, 120 गुणे 315 बराबर 2520 गुणे 15। गुणा कर दो, 12 5 60 का 0 हाथ में आया 6, 12 का नंबर 12, 12 6 18 का 8 हाथ में आया 1, और 12 3 36, 1 37, और देखो एक 0 बचा है, एक 0 बढ़ा दो, 15 0 0, 15 दूनी 30 का 0 हाथ में आया 3, 15 5 75, 75 3 कितना होता है 78 हाथ में आया 7, और 15 दूनी 30, 30 7 37, ये दोनों क्या हो गए 37 800, ये दोनों क्या हो गए आपस में बराबर हो गए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि चाहे जो वीडियो डाले तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारा पढ़ाई हुआ कैसा लगा। अगर कुछ उसमें कमी हो या कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।